वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया स्टाइपेंडियरी कैटेगरी 2 पोस्ट पे और डिफरेंट पोस्ट पे, जिसका सीबीटी एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया। देखिए इसमें दो एग्जाम होगा, एक प्रीलिमिनरी एग्जाम और एक फाइनल एग्जाम। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम में अगर पास होगा उसके बाद आपका जो ट्रेड का एग्जाम होता है वो सेकेंड लेवल का स्टेज 2 का एग्जाम होगा, उसमें आप बैठ सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कोर करना जरूरी है। तो ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये न्यूमेरिकल के पोर्शन से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस न्यूमेरिकल पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। जिनको जिनको ये टेलीग्राम चैनल जिनको ये पीडीएफ जरूरत है उन्होंने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से आपका जरूरतमंद पीडीएफ आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉय रेजेस ए बुक क्वेश्चन नंबर 1, a boy raises a box with a weight of 120 Newton through a height of 2 meter. The work done by पूछा गया ए बॉय रेजेस ए बॉक्स, एक बॉक्स को रेज किया है विथ ए वेट, जिसका वेट है 120 न्यूटन, थ्रू ए हाइट, कितना हाइट में उठाया 2 मीटर। द वर्क डन बाय द बॉय कितना होगा, देखिए यहाँ पे आंसर 240 जूल होगा। कैसे हो जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए गिवन वेट इज इक्वल टू क्या मालूम है आपको, m इंटू जी, जहां पे m इंटू जी इज इक्वल टू कितना है दिया गया आपका 120 न्यूटन, यहाँ पे दिया गया। हाइट कितना दिया गया 2 मीटर, आपका हाइट कितना 2 मीटर। वर्क डन इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला mgh। तो यहाँ पे mg कितना दिया गया, mg कितना दिया गया 120 न्यूटन। मतलब यहाँ पे g का मान, मतलब g का जो वैल्यू होता है 9.8, वो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे न्यूटन का तरफ पे दिया गया है। तो mg कितना हुआ है यहाँ पे दिया ही गया आपका डायरेक्ट 120। हाइट h कितना है 2, तो इसी के हिसाब से आपका आंसर 240 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर थोड़ा अलग रहता है तो यहाँ पे अगर g का मान अलग से दिया रहता है तो आपको निकालना पड़ता है ये 120, तो इसमें आपको देख रेख करना है। तो यहाँ पे बहुत इजी कर दिया क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे mg का मान दे दिया। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज आंसर एनर्जी। एक्सप्लेनेशन क्या है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड एनर्जी हैज द सेम यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप याद रखिए, वर्क एंड एनर्जी हैज सेम एसआई यूनिट। क्या है सेम एसआई यूनिट, जूल। वर्क एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी, ये भी आप याद रखिए, वर्क एंड एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव, अगर वैल्यू ऑफ वर्क पॉजिटिव है देन द काइनेटिक एनर्जी, कभी कभी इसको के से डिनोट किया जाता है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट आंसर इंक्रीज हिज एनर्जी। क्या हो जाएगा उसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन एरोप्लेन ट्रेवल 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल, देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज। इसमें क्या पूछा गया, एक एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है 4000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वर्क डन कितना कर रहा है 20,000 जूल वर्क डन कर रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स आपको पूछा गया है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू आप लोगों को मालूम है ये फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसमें वर्क कितना दिया गया, देखिए 20,000 जूल, मैं लिख दिया वर्क के इधर, फोर्स आपको निकालना है और डिस्टेंस कितना दिया 4000 मीटर। तो इसी के हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स इधर चला आता है, एफ इधर चला आया, इसका मतलब हो गया
डिवाइड 20,000 डिवाइडेड बाई 4,000, इसमें आपका आंसर आ जाता है 5 न्यूटन। आपका इसी के हिसाब से 5 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेज्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट को, ये सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ है तो कोई एक ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को उठाया गया, ऊपर की तरफ उठाया गया सरफेस ऑफ द अर्थ से 10 मीटर अबव, 10 मीटर ऊपर उठाया गया। पूछा गया देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये जो सामान है, इस सामान को जो खींचता है अर्थ की तरफ, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेप से जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा। इसमें जी आपको दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको दे दिया गया। तो गिवन डाटा जी आपको दे दिया गया, ऑब्जेक्ट रेज फ्रॉम द सरफेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना दूर उठा रहा है 10 मीटर, एच आपका एच हो गया। एज वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए ऑब्जेक्ट, देयरफॉर W इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मालूम है, W इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे m कितना दिया गया, आपको कितना बोला गया, यहाँ पे देखिए 1 kg, मतलब 1 kg आपका m हो गया। g कितना हो गया 9.8, वो पहले ही आपको दे दिया गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दे दिया गया। नेक्स्ट आपका दिया गया एच कितना है, देखिए कितना दूर ऊपर उठ रहा है 10 मीटर, मतलब ये आपका हाइट हो गया, ये आपका हो गया हाइट, तो एच ए हो गया mgh। तो इसी के हिसाब से आपको आंसर हो जाएगा 98 जूल। देखिए यहाँ पे प्लस मतलब ये 98 जूल, लेकिन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वर्क इज ऑटोमेटिकली नेगेटिव, मतलब वर्क क्या हो जाएगा माइनस 9.98 जूल हो जाएगा। मतलब वो आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है, ये आपको याद रखना है। Question number 6. When an object move 1 meter distance by 1 Newton force on the direction of the force, then the work done will be। पूछा गया है इसमें when an object, कोई एक ऑब्जेक्ट को, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस मूव किया गया है, कितना दूर मूव किया गया, ये 1 मीटर डिस्टेंस मूव किया गया, ये ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस मूव किया गया बाई 1 न्यूटन फोर्स, मतलब इसमें जो फोर्स लागू हुआ है, इसमें जो फोर्स दिया गया है वो कितना था, वो आपका 1 मीटर फोर्स था। 1 न्यूटन फोर्स से इसको 1 मीटर दूर तक इसको हटाया गया। तो इसमें पूछा गया डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन, इसमें वर्क डन पूछा गया, वर्क डन आपका कितना होगा, कैसे निकलना है देखते हैं। गिवन डाटा क्या दिया, फोर्स 1 न्यूटन, डिस्टेंस कितना दिया गया 1 मीटर, वर्क डन इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाता है F इंटू डी कॉस थीटा। यहाँ पे F कितना दिया गया, F आपका दिया गया फोर्स 1 न्यूटन, D कितना दिया गया, D आपका दिया गया 1 मीटर, और कॉस थीटा, मतलब ये कॉस थीटा गया, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, पे आपका कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान हो जाता है आपका 1, तो इसी के हिसाब से सो वर्क डन कितना होगा 1 जूल, तो इसी के हिसाब से आपका आंसर 1 जूल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 kg सूटकेस इज। वर्क डन बाय ए मैन, कहाँ पे मैन खड़ा है, आदमी कहाँ पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म में, होल्डिंग ए 10 kg वेट का एक सूटकेस लेके खड़ा है, तो इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, आपको मालूम है वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू फोर्स, D इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मालूम है, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, तो D इज इक्वल टू कितना होगा, D इज इक्वल टू कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो D इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी, मतलब F कितना आपको मालूम, ये F जो फोर्स होता है, ये फोर्स कुछ नहीं है, और इनका जो डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसी के हिसाब से 0 से कोई भी कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही होता है, तो उनका वर्क डन कितना हो जाएगा, इसी के हिसाब से 0 जूल हो जाएगा।
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द वर्क डन इज 0 देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। अगर वर्क डन 0 रहेगा तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आंसर 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये 90 डिग्री कैसे आता है देखते। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे W इज इक्वल टू 0, एफ नॉट इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मान कौन सा कॉस थीटा का मान 0 है? कॉस 90 का मान 0 है। तो इसी के हिसाब से 0 डिग्री मतलब 0 आपका मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री करेक्ट। नेक्स्ट 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बॉडी मूव्स 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क डन इज। 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये कोई एक बॉडी है उसमें 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग हो रहा है, मतलब उसमें 20 न्यूटन फोर्स दिया जा रहा है। बॉडी मूव्स 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, बॉडी कितना दूर गया? 4 मीटर। ये जो बॉडी है ये बॉडी 4 मीटर दूर तक गया है, जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी तरफ वो जा रहा है। देन द वर्क डन, इसमें वर्क डन कितना होगा देखते कैसे निकलते हैं। गिवन फोर्स कितना दिया गया? 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। आपको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ है? थीटा इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कौन से तरफ हो रहा है? जिस तरफ फोर्स दिया जा रहा है उसी तरफ हो रहा है। वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 20 न्यूटन इंटू 4 मीटर इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री है। तो वर्क डन कॉस 0 का, यहाँ पे जो कॉस 0 है, कॉस 0 का मालूम कि यहाँ पे cos 0 का मान कितना है? cos 0 का मान 1 है। तो इसी के हिसाब से आपका वर्क डन हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर और 80 जूल। इसी के हिसाब से आपका आंसर 80 जूल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है। देखते क्या है, गिवन डाटा क्या दिया गया है? वर्क यहाँ पे कितना बोला गया? वर्क डन 56 जूल, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। फोर्स कितना दिया गया है? 7 न्यूटन। आपको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क बाई फोर्स। तो यह क्या है? यहाँ पे आपका वर्क कितना दिया गया है? वर्क दिया गया, वर्क डन जो वर्क दिया गया 56 और फोर्स कितना 7। इसी के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे तो 8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी के हिसाब से आपका आंसर 8 मीटर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? इफ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में होगा तो इसमें क्या होगा? इसके हिसाब से आपको आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ देर पहले ही हम लोग इसका एक ऑपोजिट टाइप का मैथ्स हम लोग किया है। देखिए, इफ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, उसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द वर्क डन विल बी 0। आपको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, कॉस थीटा यहाँ पे कितना है? कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का मान होता है यहाँ पे 0। तो कॉस 90 डिग्री का मान जब यहाँ पे 0 होता है तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा इस यहाँ पे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए बस रन्स विथ ए फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, द वर्क डन बाय द बस इज 2000 जूल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। पूछा गया है यहाँ पे ये बस रन्स विथ फोर्स, कितना फोर्स में जा रहा है? 4000 न्यूटन, वर्क डन कितना हो रहा है? 2000 जूल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो ये पूछा गया आपको डिस्टेंस निकालने के लिए। गिवन डाटा क्या दिया? फोर्स 4000 न्यूटन, वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन 2000 जूल। यहाँ पे आपका वर्क इज इक्वल टू, आपको मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क बाई फोर्स। यहाँ पे वर्क कितना है? 2000, फोर्स कितना है आपका 4000। इसी के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से 0.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए मैन पुल ए ट्रॉली बाय अप्लाइंग फोर्स 50 न्यूटन, कितना न्यूटन 50 न्यूटन, एंड ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड 30 मीटर, ट्रॉली कितना दूर जा रहा है 30 मीटर, व्हाट इज वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन निकलने के लिए बोला है। यहाँ पे कैसे गिवन डाटा क्या दिया, फोर्स आपका 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर, आपको मालूम है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 50, डिस्प्लेसमेंट 30, इसी के हिसाब से आपका कितना जूल काम हो जाएगा, आपका वर्क 1500 जूल, इसी के हिसाब से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन पुट्स 20 kg ऑब्जेक्ट ऑन his head by raising the object 2 meter above the surface of the earth, then work done will be। A man puts 20 kg object on his head, कोई एक आदमी जा रहा है जिसका हेड के ऊपर क्या दिया गया, हेड के ऊपर 20 kg का कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे 20 kg का कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, रेजिंग ऑब्जेक्ट 2 मीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस से 2 मीटर अबव उसको उठाया गया। देखिए यहाँ पे गिवन डाटा क्या दिया गया, एम 20 kg, जी यहाँ पे दिया गया, पहले ही एक क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ पे दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज कितना है, एज आपका 2 मीटर अबव, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्क डन कितना होता है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है एम इंटू जी इंटू एच, एम कितना 20, जी कितना दिया गया आपका क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया 10, और हाइट कितना है 2, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 4000 जूल, 4000 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन पुट्स 30 kg ऑब्जेक्ट ऑन हिज हेड, सेम क्वेश्चन बाय रेजिंग द ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव द अर्थ सरफेस, देन द वर्क डन विल बी, सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया ये यहाँ पे भी दिया रहेगा, तो सेम दोनों क्वेश्चन मैं करवा दिया क्योंकि आपको प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, तो सेम जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से आप करेंगे, तो W इज इक्वल टू mgh वो फॉर्मूला से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 195 जूल, तो इसके हिसाब से आपका आंसर 195 जूल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स विथ 600 न्यूटन फोर्स in 4 minutes, then the amount power consumed by the boy is, पूछा गया बॉय कवर्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 20 मीटर विथ 600 न्यूटन फोर्स, कितना फोर्स दिया जाए 600, कितना टाइम में 4 मिनट में, देन द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉय, पावर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये वर्क पावर एनर्जी से टोटल मैं ये क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, देखिए यहाँ पे डेटा क्या दिया गया, टाइम टेकन बाय द बॉय कितना होगा 4 इंटू 60, आपको सेकेंड में निकलना है क्योंकि ये कितने किस में है, सब मीटर में है, तो इसमें आपको सेकेंड में निकलना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्स कितना है 600 न्यूटन, और यहाँ पे डी कितना दिया गया 20 मीटर, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 600 इंटू 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,000 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट टोटल पावर कंज्यूम बाय द बॉय, टोटल पावर कंज्यूम ये कितना हुआ है, ये 1 सेकेंड में हुआ है, तो टोटल पावर कंज्यूम बाय द बॉय कितना होगा ये 12,000 बाई 240, जो आपको आप पहले ये निकाला इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50 वाट, 50 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 40 stairs in 9 seconds. If the height of the each stair is 15 centimeter, then find his power. यहाँ पे g कितना दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूछा गया ये बॉय कोई एक लड़का 50 kg मास को क्लाइम कर रहा है, मतलब उठा रहा है 40 स्टेयर, मतलब 40 सीढ़ी जो है वो 40 सीढ़ी चढ़ के ऊपर उठ रहा है, कितने में टाइम में, वो 9 सेकेंड में। इफ द हाइट ऑफ द ई स्टेयर, एक स्टेयर का कोई एक स्टेयर है, ये स्टेयर मतलब ये स्टेयर का कोई एक स्टेयर का अगर हाइट अगर आपका 15 सेंटीमीटर होगा, तो वो जो पावर देन हिज पावर, वो जो पावर है इसका, वो पावर कितना पावर है उसका, देखिए हाइट ऑफ द स्टेयर कितना, हाइट ऑफ द यहाँ पे कितना स्टेयर है 40, यहाँ पे हाइट नहीं होगा, यहाँ पे 40 स्टेयर होगा, स्टेयर नंबर ऑफ स्टेयर होगा 40, तो इसमें
40 इंटू 15, 40 स्टेयर उसका कितना लंबाई है, वो हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 40 इंटू 15, इसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर। 600 सेंटीमीटर मतलब ये 6 मीटर आपका मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एम कितना, मास कितना होगा आपका, मास 50 केजी का वेट वो उठा रहा है। हाइट कितना 6 मीटर जो हम लोग निकला अभी। और जी कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। एम कितना 50, जी कितना 10, एच कितना 6। तो इसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3000 जूल। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन कितना 3000 और टाइम कितना है, देखिए यहाँ पे 9 सेकेंड दिया गया है, टाइम 9 सेकेंड। तो इसके डिवाइड करेंगे तो 333.33 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, आपका आंसर हो जाएगा पावर। कैसे पावर आता है, देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसी के हिसाब से आपका पावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय 50 kg मास क्लाइंब 44 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड। पहला एक क्वेश्चन मैं कुछ देर पहले आपको कराया, उसमें 40 स्टेयर था, इसमें 9 सेकेंड था, इसमें 44 स्टेयर और 10 सेकेंड था। इफ द हाइट ऑफ द स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर देन द फाइंड द पावर ऑफ जी। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए एकदम सेम वे में कीजिए और करके हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ एन एजेंट डूइंग W वर्क इन द टाइम T देन हिज पावर विल बी। कोई एजेंट डूइंग वर्क, वो काम कर रहे हैं, देन टाइम T देन हिज पावर, इसका पावर क्या हो जाएगा W/T, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे W/T आ जाए, पावर इज इक्वल टू आपको मालूम है वर्क डन बाई टाइम दैट इज P इज इक्वल टू W/T, उसी के हिसाब से आपका पावर इज इक्वल टू W/T, वर्क डन बाई टाइम। 21, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन weighing 22 kg moving at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका वेट कितना है 22 kg, मूविंग स्पीड कितना स्पीड में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है। तो कैसे आप लोग को निकलना है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो एम आपको मालूम है, एम कितना दिया गया यहाँ पे देखिए 22 kg दिया गया, वेइंग मतलब इसका वेट दिया गया, वेलोसिटी कितना दिया गया v कितना दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे आपको इसको एक्सप्रेस करना है, काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ इंटू एम 22 v² मतलब 5 इंटू 5। तो इसके हिसाब से आप आंसर करेंगे तो कैलकुलेशन करने से आपको आंसर है 275 जूल, 275 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलिंग कोकोनट हैज, कोई एक कोकोनट कोई एक पेड़ से कोई एक कोकोनट गिर रहा है, तो फॉलिंग कोकोनट हैज क्या होता है, अगर कोई एक कोकोनट यहाँ से गिर रहा है तो फॉलिंग कोकोनट हैज क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, आंसर काइनेटिक एनर्जी होता है। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट 11 kg is at a height of 5 meter from the ground then find the energy content in it। कोई एक वस्तु ऑब्जेक्ट 11 kg का, कितना वेट का 11 kg का, इज एट हाइट ऑफ 5 मीटर, ये जो हाइट है ये सरफेस से जो हाइट है ये हाइट कितना हाइट में है, ये 5 मीटर डिस्टेंस में या डिस्टेंस का हाइट में ये है फ्रॉम द ग्राउंड, देन द फाइंड द एनर्जी कंटेंट इन इट, मतलब इसमें अभी एनर्जी कितना एनर्जी है कंटेंट, मतलब अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे जी दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से देखिए आपको गिवन डाटा एम कितना दिया गया है 11 kg, एज कितना हुआ है आपका 5 मीटर जितना ऊपर में है, जी यहाँ पे कितना दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए 5 मीटर पर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक मेरा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
m इंटू जी इंटू एच। m कितना है आपको मालूम है 11, g कितना 9.8, h कितना 5 मतलब हाइट। तो इस क्वेश्चन से आप आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 539 जूल। 539 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg इज मूविंग एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। 10 kg, अभी 10 kg का मतलब दो क्वेश्चन सेम टाइप का मैं दिया है। अभी इसका किया 10 kg का मूविंग एट ए स्पीड कितना 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। मतलब इसका मास, अगर कोई वस्तु का कोई मास बढ़ता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, वो उतना जल्दी नीचे आता है और उतना फोर्स में आता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर में है, टेरेस पे है, टेरेस से छत से अगर नीचे फेंक रहे ईंट को, ईंट जितना बड़ा होगा उतना जल्दी नीचे आएगा। तो मास का साथ वो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। कैसे, काइनेटिक इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे m कितना दिया गया 10 दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 10 kg आपको दिया गया। v कितना दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड, v आपका 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया। काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ इंटू m आपका 10, v स्क्वायर 5 तर होल स्क्वायर, मतलब 555 हो जाएगा, मतलब इसको गुना करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 25, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 125 जूल। इसी के हिसाब से 125 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 2 kg इज 400 जूल एट व्हिच हाइट इट वाज ड्रॉप्ड। मतलब पूछा गया जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, कोई एक वस्तु यहाँ पे था, वो यहाँ पे जो अर्थ का पोजीशन है ये जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ को हिट करने से पहले इतना, इसको यहाँ से छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, नीचे की तरफ आ रहा है। ये हिट करने से पहले, ये यहाँ पे ये जमीन पे अर्थ पे हिट करने से पहले ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है 2 kg। ये जो है ये जो सेम और ये भी सेम है, क्योंकि ये ऊपर में पहला इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन में जा रहा है। तो इसका कितना है 2 kg इज ऑब्जेक्ट मास इज 400 जूल, मतलब इसका वर्क डन 400 जूल एट व्हिच हाइट इट वाज ड्रॉप्ड। कौन सा हाइट से इसको ड्रॉप किया गया। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इंटू एच, ए इंटू होगा mg इंटू एच। यार m इज इक्वल टू 2 kg, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 400 जूल, और यहाँ पे g कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इसको, और 400 इज इक्वल टू मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m कितना 2, g कितना 10 और h कितना है, जो ये जो g है ये आपको बोल दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोल दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको बोल दिया गया। तो h कितना है, h आपको निकलना है। तो इसके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 मीटर हाइट पे वो वस्तु था, मतलब ऑब्जेक्ट 20 मीटर हाइट पे था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।